हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक हमारा है अधिगम निर्योग्यता। आइए सबसे पहले हम समझते हैं अधिगम निर्योग्यता होता क्या है। अधिगम मीन्स सीखना। निर्योग्यता एक व्यापक शब्द है जो किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, ऐंद्रिक, बौद्धिक विकास में किसी प्रकार की कमी को इंगित करता है। इसके लिए अशक्तता, अपंगता आदि शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। अधिगम निर्योग्यता, लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसको शॉर्ट में एलडी भी कहा जाता है। अधिगम निर्योग्यता के कई नाम हैं। अधिगम अक्षमता, अधिगम विचलन, अधिगम विकार। अधिगम अक्षमता का प्रयोग सबसे पहले 1963 में सैमुअल क्रिक ने किया था। सैमुअल क्रिक ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक नया क्षेत्र की खोज की जिसका नाम है लर्निंग डिसेबिलिटी या अधिगम अक्षमता। इन्होंने बताया था कि कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनके तंत्रिका तंत्र में अधिगम संबंधी कोई विकार उत्पन्न हो जाता है और उनके फलस्वरूप सामान्य बालक की तुलना में पिछड़ जाते हैं या फिर अपनी क्षमताओं का प्रॉपर रूप से विकास नहीं कर पाते हैं। सैमुअल क्रिक ने कहा है कि मनोविज्ञान में यह एक नवीन क्षेत्र है, यानी अधिगम अक्षमता मनोविज्ञान में एक नवीन क्षेत्र है। अधिगम संबंधी समस्याओं से ग्रसित व्यक्तियों के लिए इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया, यानी अधिगम अक्षमता का प्रयोग किया। आइए अधिगम संबंधी समस्याएं देखते हैं। अधिगम संबंधी समस्याएं कौन कौन से हैं? पढ़ने में, लिखने में, अंक निर्माण में, वाक्य संबंधी विकार। पढ़ने में, जिससे पढ़ने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो, जैसे अजमेर लिखा है और अजमेर को अमजेर पढ़ लेते हैं बालक। लिखने में, जैसे क लिखा है, क को उल्टा लिख देते हैं क। अंक निर्माण में, जैसे 7 लिखा है या फिर 63 को 36 या 36 को 63 ऐसे लिख देते हैं। वाक्य संबंधी विकार में, वाक्य संबंधी विकार में हम देखते हैं कि वो मतलब भाषा में या फिर कोई बोली में उसमें जो कोई विकार उत्पन्न होता है, तो ये अधिगम संबंधी समस्याएं हैं। तंत्रिका तंत्र में दोष होना, ये सभी समस्याओं का कारण है। आगे चलते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी चाइल्ड, एलडी। लर्निंग एबिलिटी चाइल्ड को 4 प्रकार से बताया गया है। 4 प्रकार ये इस प्रकार हैं: पठन, लेखन, अपगणन और वाक बाधित है। ठीक है। तो अपठन यानी पढ़ने से संबंधित, अपलेखन लेखन से संबंधित विकार, अपगणन गणितीय कौशल से संबंधित विकार और वाक संबंधी यानी बोलने से संबंधित विकार या फिर भाषा से संबंधित विकार। अपठन को ही दूसरे नाम से डिसलेक्सिया जानते हैं या कहे जाते हैं। और अपलेखन में लेखन संबंधित विकार उत्पन्न होता है जिसको डिस्ग्राफिया के नाम से भी जाना जाता है। और अपगणन में गणितीय कौशल संबंधित विकार होता है, यानी जिसको डिसकैलकुलिया के नाम से जाना जाता है। और वाक्य संबंधी यानी भाषा संबंधी विकार अगर उत्पन्न होता है, यानी तुतलाहापन जिसको बोलते हैं, वो डिस्फेजिया के नाम से जाना जाता है। ये स्टूडेंट ये सब एग्जाम में हमेशा पूछते रहते हैं, चाहे टेट हो चाहे सुपर टेट हो। ठीक है। आइए देखते हैं नीचे। पिछड़ा वर्ग वह मानसिक मंदिता बालक है, जैसे पिछड़ा वर्ग व मानसिक मंदिता बालक जैसे नेत्रहीन, बहरे, मूक, बधिर अधिगम अक्षमता में नहीं आएंगे। जो हमने अधिगम निर्योग्यता को भी पढ़ रहे हैं, तो ये सब जो पिछड़े वर्ग के बालक है, जो मानसिक मंदित बालक है, जैसे जिसको दिखाई नहीं देता है, जो बहरा है, जो गूंगा है, ठीक है, तो ये बालक अधिगम निर्योग्यता में नहीं आएंगे। अधिगम निर्योग्यता बालक तो सामान्य से अच्छे होते हैं, उनकी चिंतन शक्ति अच्छी होती है, वो टैलेंट भी होते हैं, लेकिन जो ये सब समस्याएं अपठन, अपलेखन, अपगणन, वाक्य संबंधी, ये सब दोष उसमें पाए जाते हैं। इसके कुछ कारण होते हैं, तो कारण को हम आइए जानते हैं। अधिगम अक्षमता या निर्योग्यता के कौन से लक्षण हैं? तो हलाहेन टर्बन ने 10 लक्षण बताए हैं। अति सक्रियता, प्रत्यक्षीकरण, गतिबद्धता, सांवेगिक अस्थिरता, अव्यवस्थित अवधान, आवेगिकता, चिंतन व स्मृति में अव्यवस्थित, हीनता की भावना, पढ़ने लिखने गणितीय प्रक्रिया में विकार, बोलने व सुनने में विकार, तंत्रिका तंत्र में दोष। तो पहले हम जानते हैं कि अति सक्रियता। अति सक्रियता, ये बालक जो अधिगम अक्षमता या अधिगम निर्योग्यता से ग्रसित बालक हैं, ये किसी कार्य को करने में अति शीघ्रता कर देते हैं, जैसे या तो पढ़ने में, या तो लिखने में, या तो सुनने में।
तो वो अच्छे से लिख नहीं पाते हैं, अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, अच्छे से सुन नहीं पाते हैं, तो वो अच्छे से सीख भी नहीं पाएंगे। तो अति सक्रियता के कारण भी ये अधिगम अक्षमता में बालक आते हैं। सेकंड है प्रत्यक्षीकरण गतिबद्धता। ये टैलेंटेड होते हैं, इनकी चिंतन शक्ति भी अच्छी होती है, तर्क शक्ति भी, लेकिन ये गतिबद्धता यानी अगर जैसे कोई बालक है, अगर पढ़ रहा है और बीच में पढ़ते पढ़ते उसको बीच में उसकी गति बाधित हो जा रही है, यानी कुछ शब्दों को छोड़ के पढ़ दे रहा है, ठीक है, वो अपने आँख से देखते प्रत्यक्षीकरण करते हुए भी कुछ शब्दों को वो छोड़ देता है और आगे चला जाता है, तो ये प्रत्यक्षीकरण गतिबद्धता में आएगा। सांवेगिक अस्थिरता, मैकडूगल के द्वारा दिया गया जो 14 संवेग है उसमें अस्थिरता पाई जाती है। कब पढ़ना है, कब क्या करना है, कब जाना है, कब विद्यालय जाना है, कब वापस आना है, ये सब सांवेगिक, कब क्या बोलना है, तो सांवेगिक अस्थिर कारण भी बच्चे अधिगम अक्षमता सीख नहीं पाते हैं और अधिगम अक्षमता में आ जाते हैं। अव्यवस्थित अवधान, यानी किसी कार्य को ये व्यवस्थित करके नहीं करता है तो भी ये अधिगम अक्षमता में आता है। आवेगिकता, कोई कार्य को करने से पहले या बाद में आवेग उसके अंदर आ जाता है तो भी वो नहीं सीख पाता है। चिंतन व स्मृति में अव्यवस्थित, वो अच्छा होता है बालक, चिंतन अच्छा कर सकता है, स्मृति भी अच्छी होती है, मेमोरी भी उसकी अच्छी होती है, लेकिन वो अव्यवस्थित तरीके से चिंतन करता है। कभी इधर चिंतन करेगा, कभी उधर, कभी स्मृति में, मतलब कल्पनाओं में अधिक रहता है, जिससे वो अधिगम अक्षमता में आ जाता है। हीनता की भावना, ऐसे बालक हीनता की भावना यानी समूह में कम रहना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, यानी आपको हीन भावना रखते हैं, तो इसलिए वो भी अच्छे से सीख नहीं पाते हैं। नेक्स्ट है पढ़ने लिखने गणितीय प्रक्रिया में विकार। तो पढ़ने लिखने और गणितीय प्रक्रिया में विकार, ये तो हमने पढ़ा ही है, पढ़ने लिखने गणितीय प्रक्रिया में विकार। पढ़ने संबंधित जो कठिनाइयाँ होती है उसको क्या बोलते हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ाया आप लोग को। चलिए, लिखने संबंधित गणितीय संबंधित प्रक्रिया में आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। तो ये सब जितने भी विकार आते हैं सब अधिगम अक्षमता में ही आते हैं। और 9वां है बोलने व सुनने में विकार, यानी वो जल्दबाजी से बोल देते हैं या फिर ठीक से सुन नहीं पाते हैं तो भी ये विकार उत्पन्न हो जाता है, जो अधिगम अक्षमता के लक्षण होते हैं। और लास्ट है तंत्रिका तंत्र में दोष, यानी मांसपेशियों में या तंत्रिका तंत्र में दोष होने के कारण भी बालक अच्छे से सीख नहीं पाता है। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।